पहला क्वेश्चन है, विच टाइप बेयरिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में कौन सी टाइप के बेयरिंग का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आपने देना है पहला जर्नल बेयरिंग, जिनको हम प्लेन बेयरिंग भी कहते हैं, जैसे कि बुश बेयरिंग, और सेकंड है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। और इन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में आते हैं बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, यानी जिन बेयरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है उन्हें रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप्स ऑफ लोड एक्ट ऑन बेयरिंग? बेयरिंग पे कौन से लोड एक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है एक्सियल लोड, यानी जो एक्सियल डायरेक्शन में लोड पड़ता है उसको एक्सियल लोड कहते हैं, और जो रेडियल डायरेक्शन में लोड पड़ता है उसको रेडियल लोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है? काफी बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, तो इसका आपने आंसर देना है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बेयरिंग? प्लेन बेयरिंग बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? दोस्तों, प्लेन बेयरिंग में ब्रॉन्ज, गन मेटल, ब्रास, पीटीएफई और कास्ट आयरन का यूज किया जाता है, पर सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मटेरियल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बेयरिंग्स कम इन एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग? एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में इनमें से कौन से बेयरिंग आते हैं? दोस्तों, जिन बेयरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में आते हैं, जैसे कि बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच मटेरियल यूज टू मेक बॉल बेयरिंग? बॉल बेयरिंग बनाने में किस मटेरियल का यूज किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों आपने देना है कार्बन क्रोम स्टील। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू कैलकुलेट द ग्रीस क्वांटिटी ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग में कितनी ग्रीस लगेगी, इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए दोस्तों आपको बेयरिंग के ओडी को मल्टीप्लाई करना है उसकी विड्थ के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है 0.005 के साथ। तो इसके बाद आपके पास ग्रीस की क्वांटिटी आ जाएगी ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू नोमेनक्लेचर द बेयरिंग ऑफ 6309 डबल जेड? 6309 डबल जेड बेयरिंग का एक एक अक्षर क्या इंडिकेट करता है? 6 इंडिकेट करता है बेयरिंग की टाइप को, 3 इंडिकेट करता है बेयरिंग के ओडी और विड्थ को, 09 इंडिकेट करता है बेयरिंग के बोर साइज को, और डबल जेड इंडिकेट करता है कि बेयरिंग के दोनों तरफ मेटल की शील्ड लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर बेयरिंग फेलियर्स? बेयरिंग के फेल होने के कौन से मेन कारण होते हैं? सबसे पहला कारण है लैक ऑफ लुब्रिकेशन, नंबर 2 कंटेमिनेशन इन लुब्रिकेंट, नंबर 3 मिसअलाइनमेंट, नंबर 4 इम्प्रॉपर फिटिंग, नंबर 5 होता है वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट यू मीन बाय बेयरिंग क्लियरेंस? बेयरिंग क्लियरेंस से आपका क्या मतलब है? बेयरिंग क्लियरेंस इज द क्लियरेंस या फिर गैप बिटवीन आउटर रेस और इनर रेस एंड रोलिंग एलिमेंट्स, यानी बेयरिंग के आउटर रेस, इनर रेस और रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में जो गैप होता है उसको बेयरिंग की क्लियरेंस कहते हैं।